क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। A 100-meter sprinter increases her speed from rest. A 100-meter sprinter increases her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square. Acceleration दिया हुआ है up to 3/4 of the total run. 3/4 मतलब 100 का 3/4 कितना 75 हो जाएगा. And covers the last quarter with the uniform speed. है ना, लास्ट क्वार्टर क्या करता है, बिना एक्सीलरेशन के चलता है. हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ रन. ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. चलिए कंसंट्रेट करेंगे इस क्वेश्चन पे. तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ. जब स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी. रेस्ट से स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने बोला है कहाँ से, देखिए उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बोला फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0. रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ फिर वो यहाँ तक गया, कहाँ तक, 3/4 तक. यहाँ पे ये आपका कितना, ये 0 मीटर था, यहाँ पर कितना 75 मीटर, क्योंकि टोटल 100 मीटर है तो उसका 3/4 75 मीटर. और लास्ट क्वार्टर मतलब यहाँ तक कितना पहुंच जाएगा, 100 मीटर. कितना बेटा, 100 मीटर. ठीक है, और इन बिटवीन में अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मीटर. तो आपको क्या बताना है कि इतना चलने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, कितना टाइम लगाया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 100 में ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ चलने में कितना टाइम लगाया, ये आपको कैलकुलेट करके बताना. तो अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0. फिर इन्होंने क्या बोला है कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको आप t1 मान लो और इसको t2 मान लो. कहने का मतलब है कि वो यहाँ से 50 मीटर जाने में t1 टाइम लगाता है और 50 मीटर से 100 जाने में t2 टाइम लगाता है, ऐसा हम मानते हैं. लेकिन एक चीज और है, जब वो पहले यहाँ से चला तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चला. कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहाँ तक, 75 तक इसका यही एक्सीलरेशन रहा है, 3/4 तक 75 तक. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें t1 निकालना है, t1 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो. t1 की वैल्यू निकालने के लिए आप मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस at. तो v फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है कि यहाँ 50 मीटर पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा. यहाँ पर मतलब v1 मान लेते हैं इसको, v1. ठीक है, और u इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0. एक्सीलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो +1 इनटू यहाँ से यहाँ तक आपका टाइम बताना आपको, है ना. यहाँ से यहाँ तक कि आपको क्या बताना है, t1. t1 का मतलब टाइम आपका यहाँ से कितना हो गया, t1 हो गया. ठीक, ये टाइम कितना हो गया, t1 हो गया. अब अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये v1 निकालने के लिए, यहाँ के v1 निकालने के लिए आपको t की जरूरत पड़ेगी, t1 की, लेकिन वो आपको पता नहीं है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो. देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन 0 से 3/4 तक 75 मीटर तक कितने से चला, 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर. तो आप फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, v स्क्वायर आपको पता नहीं तो v लिख लो. यहाँ पे कितना v है ये आपको नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी v मानो, इसको v1 मानो. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को आप v2 मानो, फाइनल वेलोसिटी को v2. तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, v2 का स्क्वायर. और ये आपका आ जाएगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर. अब भाई u स्क्वायर जो आपका आएगा वो तो इनिशियल तो 0 था, तो u कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 1, एक्सीलरेशन 1 है ना. s कितना है, 75 मीटर. ये कितना है, ये यहाँ से 50 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 50. लेकिन अगर 0 से और 3/4 तक देखें तो 75 मीटर, कितना 75, तो ये हो जाएगा 75. तो v2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 75, 150. स्क्वायर को उधर भेजोगे तो v2 की वैल्यू हो जाएगी √150. कितनी, √150. यानी यहाँ पे v2 की वैल्यू आ गई √150. v2 की वैल्यू कितनी आ गई, √150. चलिए वो ईयरफोन खिंच गया था मेरा. हाँ, तो v2 की वैल्यू कितना, √150. ठीक है, अब देखिए जब v2 की वैल्यू आपने निकाल लिया √150 तो यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो. बताओ कैसे, देखो टाइम ऐसे निकाल सकते हो बेटा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना. आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या, कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, हाफ at मतलब कौन सा, t1. हाफ at मतलब कौन सा टाइम, t1 टाइम. ठीक है, t1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो.
कैसे निकाल लोगे हाफ ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना, मतलब यहाँ तक आपको निकालना है, T1 की वैल्यू कहाँ तक है भाई, 50 मीटर तक है। T1 की वैल्यू कहाँ तक है, 50 मीटर तक है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, S की वैल्यू कितना, 15 मीटर, U की वैल्यू कितना, 0, तो मतलब ये पूरा फैक्टर 0, 0 इंटू टी 0 प्लस ये T1 होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू A की वैल्यू कितना 1 और T1 की वैल्यू वही तो निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 1/2 T1 का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो T1 आ जाएगा अंडर रूट 100, स्क्वायर उधर भेजोगे अंडर रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो T1 की वैल्यू, ये टाइम T1 कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया, टाइम T1 कितना आ गया, 10 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट कर दो जो हम लोगों ने छोड़ रखा था बीच में, ये V1 निकालने के लिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT, U 0 था, V1 अब निकल जाएगा, V1 कितना, ये 0 और प्लस ये T1, तो 1 इंटू 10, इसका मतलब V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब वो 50 मीटर पे पहुंचा था, जब वो 50 मीटर पे पहुंचा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जब वो 75 मीटर पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 150 का, है ना, अंडर रूट 150, कितनी हो गई, अंडर रूट 150। यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, अच्छी बात है। अब इसके बाद हमें T2 की, भाई ये तो इसका मतलब पहला आंसर आ गया है ना, उसने बोला हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ, है ना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ कवर करने में कितना लगाया, 10 सेकेंड। अब उसके बाद फिर बोला है कि ऑन द एंड सेकेंड हाफ द रन, सेकेंड हाफ भी आपको ये भी बताना है, T2 की भी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बता देते हैं T2 की वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ तक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल टाइम अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम होगा और यहाँ से यहाँ तक एक टाइम होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, T2 डैश, इसको T2 डैश और इसको T2 डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसको T2 डैश, इसको T2 डबल डैश, क्योंकि ये पूरा T2 है ना, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 डैश प्लस T2 डबल डैश। आपको अगर ये पूरा T2 निकालना है तो इसको और इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो अब ये टाइम निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक, मतलब पहले T1 डैश निकालेंगे फिर T2 डैश निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो T2 डैश ये आप कैसे निकाल सकते हो, T2 डैश देखो कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू U प्लस AT से। देखो V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू है यहाँ पे फाइनल होता है, फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 50, V की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 150, फिर इज इक्वल टू U की वैल्यू कितना है, इनिशियल, भाई इसके लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ना, इतने टर्न के, इतने वाले गैप के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितना 10 प्लस A की वैल्यू कितना 1, क्योंकि ये 75 तक पूरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, और T2 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, T2 डैश ही आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 150, इधर हो जाएगा अंडर रूट 150 माइनस 10 इज इक्वल टू T2 डैश, ठीक है। ये माइनस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा ना, तो अंडर रूट 150 माइनस 10 इज इक्वल टू T2 डैश। तो ये T2 डैश जब आप निकालने जाओगे, है ना, ये T2 डैश ऐसा, T2 डैश जब आप निकालने जाओगे यहाँ पे, तो ये T2 डैश की वैल्यू आपको निकल के कुछ मिलेगा, निकाल के देख लेना। ये इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट 150 को लिख सकते हो आप 5 रूट 6, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 5 5 25 में से बाहर आ जाएगा ना, तो इसको आप 5 रूट 6 लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या लिख सकते हो 5 रूट 6, और फिर ये माइनस करेंगे फिर यहाँ पे, तो 5 रूट 6 और माइनस 10 आ गया, ये वही इसी को लिखा, अंडर रूट 50 को 5 रूट 6 लिख लिया, ठीक है। तो ये T2 डैश की वैल्यू आ गई, मतलब सिर्फ इतने की वैल्यू, इतने की मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू आई। अब T2 डबल डैश निकालना है आपको, T2 डबल डैश तो सिंपल सा निकाल सकते हो आप, उसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है ना। T2 डबल डैश आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका डिस्टेंस निकल के आया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सच बताना, यहाँ से यहाँ तक देखो 75 से 100 25 है, तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू, देखो आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 से 100 तक का डिस्टेंस 25 मीटर, और डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो अब ये कांस्टेंट से चला है, बोला है ना कि यूनिफॉर्म स्पीड से चला है लास्ट वाले क्वार्टर में, मतलब 75 से 100 में यूनिफॉर्म से, तो अगर अंडर रूट 150 था तो अंडर रूट 150 से ही चला है, अंडर रूट 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 6 लिख सकते हैं,
तो यानी ये T2 डबल डैश की वैल्यू आ गई 25/5 √6। तो T2 डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? T2 डबल डैश की वैल्यू आ गई 25/5 √6। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ करके लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये T2 इज इक्वल टू था T2 डैश प्लस T2 डबल डैश, तो T2 डैश की वैल्यू आ गई 5 √6 माइनस 10 इज इक्वल, सॉरी ये प्लस, बीच में प्लस 25/5 √6। तो 5 से 25 कैंसिल, ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। जब इसको आप सॉल्व करके देखोगे ना T2 की पूरी वैल्यू, तो ये T2 की वैल्यू कुछ आपको 4.28 सेकेंड निकल के आएगी। सॉल्व करके देख लेना, ये 5 √6 माइनस 10 और प्लस 5/√6 जब सॉल्व करके देखो तो 4.28 सेकेंड निकल के आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो ये आपका यहाँ तक आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से T1 भी निकल गया और हमारा T2 भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। अल्फा क्या हो गया आपका? एक्सीलरेशन हो गया। आफ्टर व्हिच डीएक्सीलरेट अ कांस्टेंट रेट बीटा, बीटा क्या हो गया? डीएक्सीलरेशन हो गया। टू कम टू रेस्ट if the total time elapsed is t second, then calculate the maximum velocity attained by the car। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से स्टार्ट हुआ। रेस्ट से स्टार्ट हुआ यहाँ पर जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। रेस्ट से कोई भी चीज स्टार्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर वो यहाँ मान लिया किसी एक पॉइंट तक गया, है ना, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास फिर डीएसिलरेट होने लगा ना, तो इसका एसिलरेशन यहाँ तक अल्फा था। फिर उसके बाद जब वो यहाँ तक पहुंचा तो फिर वो डीएसिलरेट करने लगा, तो a इज इक्वल टू माइनस बीटा। माइनस बीटा हमने क्यों लिखा भाई? इसलिए लिखा क्योंकि डीएसिलरेशन कर रहा है, तो यानी यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना। 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई और फिर घटने लगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा टाइम हुआ। मतलब हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक उसको T1 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक उसको T2 टाइम लगा। ठीक है, इसको आप मानो पॉइंट A, इसको मानो पॉइंट B, इसको मानो पॉइंट C। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखना। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? पहला इक्वेशन हम लगाएंगे A to B। A to B तक का अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, A to B तक का अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, तो हम इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, A to B का अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम लगाते हैं V इज इक्वल टू UT। V इज इक्वल टू UT वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT। अच्छा, V क्या है? V है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? V मैक्स, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ना उस टाइम पे। तो फाइनल वेलोसिटी v max इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0, एक्सीलरेशन कितना? अल्फा, टाइम कितना? t1। तो यानी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई अल्फा इंटू t1। लेकिन t1 तो अननोन है, अल्फा तो क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन t1 थोड़ी ना, t1 तो अननोन है। तो यानी t1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हमें जाके मैक्सिमम वेलोसिटी पता चलेगी, है ना, तभी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता चलेगी। अब अगर हम a टू b तो हमने देख लिया, b टू c अगर हम देखें तो B to C अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला बताओ जरा? कौन सा फॉर्मूला? यही कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? यहाँ V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे रेस्ट पे आ गई। देखो, बोला है कि कम टू रेस्ट, फाइनली रेस्ट पे आ गई। ये देखो ना क्या बोला है, फाइनली कम टू रेस्ट। तो फाइनली ये रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना? V मैक्स, और फिर ये एक्सीलरेशन कितना है? यहाँ पर माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा लिखेंगे। और टाइम कितना? T2। टाइम कितना? T2। ठीक है, B to C सारा चीजें देखना है। यहाँ पे हमने सारा चीजें A to B देखा था, अभी यहाँ पे सारा चीज कहाँ से लिया? B to C तक लिया। ठीक है, तो यहाँ से यानी V मैक्स आ जाएगा आपका बीटा इंटू T2। V मैक्स कितना आ गया? मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई? बीटा इंटू T2। अब देखो यहाँ पे एक अल्फा इंटू T1 आ रहा है, एक अल्फा बीटा इंटू T2 आ रहा है। दो सोल्यूशन आपको मिला। ठीक है, अब यहाँ से आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो बड़े आराम से। कैसे निकाल सकते हो भाई? आपको पता है कि ये T1 है, ये T2 है, तो यहाँ से अगर आप T1 की वैल्यू निकाल के देखें तो ये नीचे नहीं आ जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाई अल्फा। और यहाँ से अगर आप T2 की वैल्यू निकाल के देखें तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाई बीटा, डिवाइड बाई बीटा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला कैसे जाता है ना? आप जब वेलोसिटी निकालने जाओगे तो उस फॉर्म में निकालोगे कैसे? सिंपल सी बात है, देखो, क्योंकि टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम, देखो टोटल टाइम कितना? T1 प्लस T2। भाई यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना? यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से T2, तो
टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, सिंपल सी बात है कि नहीं, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2 यानी t1 प्लस t2 है ना। तो t इज इक्वल टू आ गया t1 प्लस t2, ठीक है। t1 की वैल्यू कितना है यहाँ से देखो v मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय अल्फा प्लस t2 की वैल्यू कितना मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय बीटा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वी मैक्स कॉमन आ गया बाहर की तरफ रख लो इसको तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और ये किसके इक्वल आया t इज इक्वल टू आया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालोगे तो ये पूरा फैक्टर t के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है जब इधर भेजोगे तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी t अपॉन ये पूरा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा कितना 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये आपका आंसर हो गया, किस चीज का आंसर हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी का। यही तो बोला था देखो, बोला था अल्फा बीटा और टी के टर्म में निकालो। फिर से एक सेकंड ये देखो अल्फा बीटा और टी के टर्म में निकालो तो देखो हमने अल्फा बीटा और टी के टर्म में निकाल दिया, ध्यान से देखो अल्फा बीटा और टी के टर्म में मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दी। अब आगे चलते हैं, अब क्या बात करेंगे हम लोग। अब उसने पूछा था कि डिस्टेंस बताओ, देखो ना ये क्या बोला देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी बताना। अभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला ना ए पार्ट किया, अब हम लोग बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे कि वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखना चाहें ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना देखो x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन x और y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे पहले ये सबसे बड़ी बात है ना कि x प्लस वाई तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू आप निकालोगे कहाँ से। तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात आपको नहीं करनी है, क्या करना है पहले a टू b कैलकुलेशन करना, क्या करना a टू b। तो a टू b जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला लगाएं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x माना है ना आपने, माना है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी, तो a से b फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये a से b कैलकुलेशन कर रहे हैं, a से b फाइनल वेलोसिटी क्या है v मैक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2, a कितना है अल्फा, s कितना है x माना है, क्या माना है x माना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर और ये 2 अल्फा इसके नीचे आ जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप B2C निकालो, B2C निकालो, B2C क्यों, क्योंकि y की भी वैल्यू चाहिए ना। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है B2C 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v मैक्स का स्क्वायर और फिर माइनस, माइनस क्यों लिया क्योंकि a की वैल्यू यहाँ माइनस बीटा है तो इसलिए बीटा लिखने के लिए यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। s की वैल्यू कितना है y, s की वैल्यू कितना y, तो इसको इधर भेजोगे और जब यहाँ से y आप निकालोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा y इज इक्वल टू आएगा, आराम से देख लेना ध्यान से, वे मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, है ना, यही तो आएगा। देखो x आया वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा, y आया वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस क्या होगा x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस क्या होगा x प्लस वाई। तो टोटल डिस्टेंस हम अगर निकालें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई, x कितना है, x कितना है, x आपका था v मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस v मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, ये तो आया, ठीक है ये तो आया। तो इसका मतलब अब आप कॉमन कॉमन लेके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, है ना, आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आंसर भाई, v मैक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, देखो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर कॉमन है तो v मैक्स का स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या 1 बाई 2 अल्फा प्लस 1 बाई 2 बीटा, 1 बाई 2 अल्फा प्लस 1 बाई 2 बीटा, ठीक है। v मैक्स की वैल्यू रख देना, v मैक्स की वैल्यू कहाँ, यहाँ से देखो जो अभी आपने निकाला था ना भाई, देखो ये देखो v मैक्स का t अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, चलो पुट करते हैं, एक सेकंड बेटा ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आ जाएगा t अपॉन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा,
अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें, तो क्या यहाँ पे ऐसा नहीं बचेगा? देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, उसको कॉमन ले लें तो 1 प्लस एल्फा प्लस 1/बीटा बचेगा, यानी ये 1 प्लस एल्फा बीटा 1 प्लस एल्फा बीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना? ध्यान से देखो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर था, वी मैक्स का स्क्वायर था, तो इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, लेकिन एक 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस बीटा बचेगा, क्योंकि ये वी मैक्स की वैल्यू थी ना, टी अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। जब वी मैक्स का स्क्वायर करोगे टी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का पूरा फैक्टर स्क्वायर हो गया, तो एक फैक्टर से ये वाला कट जाएगा, दूसरा वाला बच जाएगा। इसका मतलब ये 2 भी बच गया, 2 भी तो बचा, है ना? तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये 1/2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर